काश कि ये मेरे हक में होता कि मैं हिंदुस्तान का मुकद्दर बदल देता। बदल देता वो तारीख जो इतिहास के पीठ में गड़ी एक छुरी जैसी है। बदल देता वो तासुरात जो चिंगारी बने और शोला बनकर कई घर फूंक गए। बदल देता उन बंदूकों का रुख जो मेरे बेटों का खून पीने को प्यासी थी। बदल देता उस शोर में दबी चीखें जो रुदन बनकर कई दिलों में आज तक जिंदा हैं। काश कि मैं बदल पाता उन आंसुओं की बहती धाराएं जो किसी लाश से लिपट कर रोईं तो किसी के रिश्ते जख्म पर। काश कि मैं वो वक्त ही बदल देता जिसने मुझसे मेरी पहचान ही छीन ली। मैं जलियांवाला बाग सुना रहा हूं आपको मेरे अतीत की कहानी, मेरे जख्मों की जुबानी। कुछ तारीखें कभी नहीं भुलाई जाती। ये अतीत की छाती में गड़ा वो खंजर होती है जो लहू पीती है और जख्म बनकर जीती है। 13 अप्रैल हिंदुस्तान के इतिहास की वो काली तारीख है जिसने भारत का वर्तमान तो लिखा मगर लहू में डुबोकर। क्या ये आवाजें, ये शोर आपको भी सुनाई देता है? England is so powerful. Its army and its navy, all its modern weapons. But when a great power like that strikes defenseless people, it shows its brutality, its own weakness, especially when those people do not strike back. दबे पाओ मौत की आहट आपको बेचैन तो नहीं कर जाती? Fighting back will not work. And that is why the Mahatma begs us to take the course of non-violence. ब्रिटानिया हुकूमत की यह खूनी ख्वाहिशें क्या आज भी याद हैं आपको? क्या उन आंखों से झांकता मौत का खौफ आपको तिलमिला तो नहीं देता? But if we riot, if we fight back, we become the vandals and they become the law. If we bear their blows, क्या इन पदचापों को सुनकर आज भी आपके जिस्म में सिहरन नहीं दौड़ती? law or honor.
क्या इस भीड़ में मेरा हिंदुस्तान बेबस नहीं दिख रहा आपको? We must have the courage to take their anger. खून की प्यासी शोले उगलती ये बंदूकें क्या आपके कानों को बहरा नहीं करती? Should we issue a warning, sir? They've had their warning. No meetings. क्या ये चीखें आज भी चैन से सोने नहीं देती? ये भागती बदहवास से जिंदगी, मौत से बचती जिंदगी क्या आपके जहन को झकझोर नहीं देती? मौत का यह रुदन क्या आपके दिलों को गमगीन नहीं कर रहा? अगर हां तो मैं जानना चाहता हूं कि वो कौन थे जिन्होंने मेरी फिजा को लहू में डुबोकर रक्त रंजित कर डाला। 1,516 casualties with 1,650 bullets. My intention was to inflict a lesson that would have an impact throughout all India. मैं सुनना चाहता हूं वो कहानी जो अतीत के पन्नों पर शहीदों के रक्त से लिखी गई। I think probably yes. General, did you realize there were children and women in the crowd? I did. But that was irrelevant to the point you were making. That is correct. मैं पूछना चाहता हूं कि आखिर मेरा कसूर क्या था जो ब्रिटानिया हुकूमत की एक चाल ने मुझे लाशों के ढेर पर बिठा दिया। I was ready to help any who applied. मैं जलियांवाला बाग। किसे मालूम था साल 1919 इतिहास के पन्नों में काले हरफों में दर्ज होने वाला साल है। किसे मालूम था कि क्रांति का शोर गम के सन्नाटों में यूं तब्दील हो जाएगा। किसे मालूम था कि जलियांवाला बाग उस रोज सिर्फ एक शमशान बनकर रह जाएगा।
तेरह अप्रैल आती है तो यादगार हो उठता है फिर से वो मंजर जिसमें सिर्फ तबाही छुपी है। गोलियों के निशान तब से अब तक यूं ही चस्पा हैं मेरी छाती पर, शायद गवाही दे रहे हैं एक जुल्मी हुक्मरान की, एक सन की तानाशाह की, जिसकी एक हुक्म पर लाशों के ढेर पर बिठा दिया गया हिंदुस्तान। एक हुक्म, 10 मिनट, 90 ब्रिटिश बंदूकधारी सैनिक, 1650 राउंड फायर, कई हजार जख्म और हजारों लाशों का अंबार। ये तो सिर्फ आंकड़ा है। हाँ, मैंने देखा है मौत का वो जलजला जो विकराल था, विध्वंसक था, भयानक था, दर्दनाक था। वो बचाओ बचाओ का शोर, वो दर्द में डूबी चित्कार, वो गोलियों की आवाजें, वो ब्रिटिश सिपाहियों के बूटों की धमक मुझे आज भी बेचैन कर जाती हैं। मैं जलियांवाला बाग, याद है मुझे मेरा छलनी सीना, मेरे लहूलुहान बेटे, मेरे आगोश में समाई खामोश जिंदगियां और मेरे दामन से रिश्ते, मेरे अपनों के जख्म जो कभी ना भरेंगे। एक सन की तानाशाह का जालिम हुक्म और मरती संवेदनाओं के सीने पर गोली बनकर लहू में उतरे शोलों की विध्वंसक कहानी इस विराम के बाद।